Good morning, children. Today I will come to you on lesson 2 Ayati of Panorama Part 1. This story from the Mahabharata has been taken from a spiritual stories of India compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महाभारत की यह कहानी स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया से लिया गया है। इसका संकलन और संपादन चमन लाल के द्वारा किया गया और प्रकाशन पब्लिकेशन डिवीजन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया गया। The story has been rendered in English by सी राजगोपालाचारी। अंग्रेजी में यह पाठ सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। Emperor Ayati was one of the ancestors of the पांडवाज। महाराज अयाति पांडव के पूर्वजों में से एक थे। He had never known defeat। उन्होंने कभी हारना नहीं जाना। He followed the dictates of the Shastras, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion। उन्होंने शास्त्रों का पालन किया, देवताओं को प्रणाम किया और अपने पूर्वजों की गहन भक्ति की। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects। वह अपने विश्व के कल्याण के लिए समर्पित एक शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाराज अयाति एक कल्याणकारी शासक थे। He became prematurely old by the curse of शुक्राचार्य for having wronged his wife देवयानी। अयाति ने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया था, इसीलिए शुक्राचार्य के श्राप से वह समय से पहले बूढ़े हो गए। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी जिससे अयाति का विवाह हुआ था। In the words of the poet of the Mahabharata, Ayati attained that old age which destroys beauty and brings on miseries। महाभारत के रचनाकार के शब्दों में अयाति ने उस वृद्धावस्था को प्राप्त किया जो सौंदर्य को नष्ट करती है और दुखों को लाती है। अयाति attained that old age which destroys beauty and brings on miseries। It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of the loss are accentuated by pangs of recollection। ऊर्जायुक्त जवानी के दुख का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, जो अचानक उम्र में खिल जाती है, जहां नुकसान के भयावहता को याद करते हुए पीड़ा होती है। Ayati, who found himself suddenly an old man, was still haunted by the desire for sensual enjoyment। अयाति जो खुद को अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति पाया, अभी भी कामुक आनंद की इच्छा से प्रेतवाधित था। He had 5 beautiful sons, all virtuous and accomplished। उसके 5 पुत्र थे, वे सुंदर थे, धार्मिक थे और संपन्न थे। अयाति called them, अयाति ने उन्हें बुलाया and appealed piteously to their affection, और उनके स्नेह के लिए विनम्रता पूर्वक अपील की। The curse of your grandfather Shukracharya had made me unexpectedly and
प्रीमैच्योरली ओल्ड। तुम्हारे दादा शुक्राचार्य के श्राप ने मुझे अप्रत्याशित और समय से पहले बूढ़ा बना दिया है। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ जॉयज ऑफ लाइफ। मुझे जीवन की खुशियों का एहसास भी नहीं हुआ। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी। और मुझे पता नहीं था कि मुझे दुख भी भोगने हैं। One of you out to bear the burden of my old age and give his youth in return. I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasures. मैंने संयम का जीवन जिया, खुद को भी कानूनन सुख से वंचित रखा। One of you out to bear the burden of my old age and give his youth in return. तुम में से किसी एक को मेरे बुढ़ापे का बोझ उठाना चाहिए और बदले में अपनी जवानी देना चाहिए। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. जो इस पर सहमत होता है और मुझ पर अपनी जवानी न्यौछावर कर देता है, वही मेरे राज्य का शासक होगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विगोर ऑफ यूथ। मैं जवानी के पूरे जोश में जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। शेष अगले भाग में। थैंक यू।